हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको विद्युत क्षेत्र चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल। इसका मतलब है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अब देखिएगा इसमें होता क्या है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब क्या है, पहले तो जी देखिएगा, इसमें बहुत सारे चार्ज रखे हैं, यानी Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, ऐसे रखे। यहाँ पे एक Q0 चार्ज भी है, Q0 चार्ज। अब देखना, ये मैंने ये चार्ज रख रखे हैं, ये चार्ज है, यानी आवेश है ये। और इनमें मूल बिंदु से मिला दें तो ये स्थित सदिश बन जाते हैं, R1 वेक्टर। इसको मिला दें तो ये R2 वेक्टर। इनको सबको अलग अलग मिला दें इससे तो ये R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, और भी बहुत सारे होंगे इसमें R4 वेक्टर। ये स्थित सदिश है। स्थित सदिश को एरो से डिनोट करते हैं। एक इसका भी स्थित सदिश है, ये मैंने स्थित सदिश कर रखा है। ये R0 स्थित सदिश है इसको। अब देखो, ये वाला आवेश इस पे बल लगा रहा होगा। देखो, ये वाला आवेश इस पे बल लगा रहा है, ये F इस पे बल लगा रहा है, इस पे। तो ये हो गया F01 वेक्टर, ये इस पे लगा रहा होगा। ये हो गया F02 वेक्टर। ऐसे ही इन सबने इस पर बल लगाए हैं, इसने भी बल लगाया इस पर। ये हो गया F03 वेक्टर, मतलब ये O पॉइंट है, जीरो O पॉइंट वाला। इस पे जो बल लग रहा है, Q0 पे जो बल लग रहा है, मैंने ऐसे डिफाइन कर रखे हैं इनको। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है किसी आवेशों के निकाय में, किसी एक आवेश पर, आवेशों का निकाय मतलब बहुत सारे आवेश जिसमें रखे हैं, किसी एक आवेश पर मतलब इस पर सभी आवेशों के कारण कुल बल, सभी आवेशों के कारण कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा, देखो 01 प्लस 02 प्लस 03 प्लस 04 प्लस एंड सो ऑन, सभी आवेशों द्वारा, देखो इसने इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके, मतलब सबके द्वारा इस पर लगा, यानी Q0 पर लगा कुल बल, कुल बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखो सदिश यानी वेक्टर सम के बराबर होता है। अब देखो, अब इसकी जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, देखना थोड़ा सा। F हम जानते हैं कूलम बल, किसके, Q1 एंड Q0 के बीच में बल, Q1 और Q0 के बीच फोर्स। देखो वेक्टर, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, पहले आप देखिए ध्यान से। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला होता है Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर। मतलब मैंने इसको R01 कर रखा है, R01 ऐसे कर, है ना। वेक्टर, वेक्टर सम के द्वारा हो जाता है, वेक्टर लॉ के द्वारा हो जाता है ये वाला। अब देखिएगा, लेकिन मैं इस पे वेक्टर लगाना चाह रहा हूं तो देखो वेक्टर ऐसे लगेगा, वेक्टर लगा दिया तो इधर R01 वेक्टर कैप लगा सकते हैं, इस पर कैप, ये कैप लगा दिया मैंने इसके ऊपर, इसके ऊपर कैप लगा दिया। अब देखो, हमें पता है कि R0, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4। मैं 01 लिख रहा हूं इसको क्योंकि 1 इस पे लगा रहा है, इस पे बल लग रहा है इसके द्वारा, यानी 0 पे बल 1 के द्वारा। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे लिख दें Q0 Q1 अपॉन, देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है R01 वेक्टर भी लगा दें और मॉडुलस भी लगा दें। तो वेक्टर लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया, तो एक ही बात होती है, वेक्टर के बिना भी ऐसे ही रहता है। अब देखो इसको कितना लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है R01 वेक्टर, वेक्टर अपॉन R01 का
मॉडुलस भी होता है, मॉडुलस इस तरह से होता है। अब मैं इन दोनों को देखूं तो देखो कितना हो जाएगा, वो F01 F01 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर का होल क्यूब और R01 वेक्टर, इस तरह से हम लिख सकते थे इसको। अब देखो, लेकिन मैं इसका ही यूज कर रहा हूं अभी फिलहाल में, तो देखिएगा अब इसी सिमिलरली यानी अदर चार्ज के कारण भी हम ये वाला फोर्स निकाला, ऐसे ये निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे। अब मैं इनमें वैल्यू पुट कर दूं, देखो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं तो कितना हो गया देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर, R01 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते थे Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 का कैप। अब देखिएगा एंड सो ऑन। अब ऐसे 3 के लिए लिख सकते थे, 4 के लिए लिख सकते थे, तो मैंने सो ऑन लगा दिया। सो ऑन मतलब एंड टर्म। अब देखना इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा लगा दो, प्लस का मतलब सिग्मा ही होता है, और जो लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखना इसमें ये 1, इसमें 2, आगे वाले में 3 4 5 ऐसे आते जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 इंटीजर होते हैं। जब ये इंटीजर होते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Q i इंटीजर i अपॉन R0 i का स्क्वायर, इसका लिख दिया, और R0 i कैप लिख दिया। इस तरह से ये हम कर सकते थे, लेकिन इसको और आगे डिफाइन करें इसके अकॉर्डिंग इसकी तरह, तो देखो इस तरह से कर सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, देखो इसको लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qi अपॉन R0i, और R0i देखना मैं यहाँ पे वेक्टर लगा रहा हूँ और मॉडुलस लगा रहा हूँ, और इस पे देखो इसमें करा है जो काम इसमें करा है ना डायरेक्ट, और Q और R0i, और जो हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर, वेक्टर यानी कैप को मैंने वेक्टर में बदला है, कैप को वेक्टर में बदल के ऐसे लिख सकते थे। अब हम जानते हैं, देखो ये क्या जानते हैं हम, इसको देखिएगा यहाँ पे R01 ऐसे लिख रहा हूं, R01 इसका मतलब होता है R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका मतलब ये होता है। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, F वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qi अपॉन R0i वेक्टर, R0i ना करके मैं R माइनस RI वेक्टर, और इसको लिख सकते थे R0 वेक्टर माइनस R, यहाँ पे मॉडुलस लगाना होगा और क्यूब लगाना होगा, ऐसे R। अब इसको मैंने इस तरह से कर रखा है, देखो बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कर रखी है, अनेक आवेशों के कारण कुल बल सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ऐसे माना कि Q0, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके एक और पेज पर होगा, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो इस तरह से हम इसमें तो ये वाला हमने करा है, तो देखो कितने आवेश हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, देखो Q0
Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन आवेश हैं और एक निकाय का निर्माण बना दिया, एक निकाय बना दिया इसने। अब इसके बाद इसके मतलब हो गया ये इनकी जो स्थित सदिश हैं सबके R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R4 वेक्टर, R3, R0 वेक्टर लिख दिया मैंने। अब Q0 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कुल बल, देखो कुल बल इस तरह से हो सकता है, कुल बल निकाल लिया। तो अब देखना मैंने यहाँ पे निकाला है Q0 पर Q1 के कारण बल। अब देखो, अब इस तरह से है ना, सिमिलरली हम और फोर्स निकाल सकते थे। देखना एक बार इसको, जैसे मैंने निकाला है Q0 पर Q1 के कारण फोर्स, देखो ये निकाला Q1 के कारण, Q1 चार्ज के कारण, यानी फोर्स निकाला है ये वाला, ये फोर्स निकाला है। इसी तरह से अदर निकाले जा सकते थे। देखो मैंने यहाँ पे करा है इसको, ये टोटल करके, यानी टोटल अब वैल्यू पुट करी है। देखो पहली वाली वैल्यू ये रही, दूसरी वाली ये रही, तीसरे आवेश के कारण ये रही, यानी सोन एन। अब देखना इधर, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया न्यूटन। ये यहां तक हो सकता है आपका आंसर हो गया, लेकिन इससे और आगे बढ़ाएं तो हमें पता है कि देखो इस तरह से मैं इसको, इस वाले को कितना लिख सकता हूं, इस वाले को लिख सकता था R01, देखो स्क्वायर लग रहा है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है R01 वेक्टर, और इस पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। एक इसका देखो, इसको देखिएगा, इस वाले को रखा है मैंने यहाँ पे, ये रख दिया, देखो जा की जगह पर ये रख दिया, ये रख दिया, रखा तो ये क्यू हो गया, स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे अब क्यू हो गया क्योंकि इसका भी आ गया है। तो इस तरह से इसको कर सकते थे। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो हमें, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। देखिएगा इसको, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर अनेक आवेश हैं के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता सभी आवेशों के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। इस तरह से इसको कर सकते हैं, Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले पन्ने पर देख सकते हैं, देखो E0 बराबर 1/4πε0, इसको मैंने क्लियर करके कराया। देखो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया और इस वाले को ऐसे लिख दिया, और लिखने के बाद ये और ये मिलके स्क्वायर है, ये बना है क्यू हो गया। क्यू होने के बाद अब कुल परिणामी तीव्रता निकालिए। कुल परिणामी तीव्रता देखो, इसका मान सबका जोड़ लिया है ऐसे। अब देखो फिर वो जैसे इसमें कराई ये वाली चीज, इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, और डायरेक्ट लिखने के बाद ये आ गया आपका। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आधा भाग ये है और आधा भाग आगे है, देखो आधा भाग आगे है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हो गया। विद्युत बल आपको करना हो तो देखो, देखो ये विद्युत बल है, विद्युत बल का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू, टेक केयर।